आइए दोस्तों, आज आपको सेकंड पार्ट में लेके चलते हैं अपने साथ दुबई की जर्नी पर। हमारे भाई साहब जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने ही हमें अपनी गाड़ी में लेके गए थे वहाँ पे। रात को भी ड्राइविंग दुबई की होती तो बहुत अच्छी है। लाइट्स हैं प्रॉपर, जैसे ऑर्गेनाइज ट्रैफिक डे दिन में होता है। जिस भी रोड पे आप उस साइड पे जाएं, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बीच में आता ही है, तो मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। फिर हम मीना बाज़ार पहुँचे थे। कपड़ों की मार्केट है बहुत बड़ी, सूट्स एंड ऑल दैट। खाने पीने का बहुत बड़ी मार्केट है, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है। गोल्ड काफ़ी मिलता है वहाँ पर। मोस्टली जो लोग जाते हैं वो यही सोचते हैं कि वहाँ से लोग गोल्ड बहुत लाते होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है। सूट्स के डिज़ाइन, वेडिंग के कपड़े, वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत वेरियस डिज़ाइंस मिलेंगे। वीडियो और फोटोग्राफी वो अलाउ नहीं करते। हमने वहाँ से ले लिया था सूट, फिर हम निकले वहाँ से। फिर रास्ते में बुर्ज खलीफा भी आता है, तो रात को एक उसकी अलग ही लुक होती है। ये लाइट्स मुझे मेरे भाई साहब ने बताया कि 12 महीने रहती हैं। काफ़ी सुंदर सब कुछ है। ये डिस्प्ले बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह लग रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट था। ये साउथ इंडियन है, इसमें डोसा है और जितने भी साउथ इंडियन डिशेस होती हैं वो थी। आप स्पेशल ऑर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी साउथ इंडियन में आपको खाना हो। या परांठे भी दे रहे थे वो फर्स्ट डे में। फिर हमारा उस दिन का प्लान था कि हमने मॉल ऑफ एमिरेट्स जाना था, वहाँ से स्की दुबई जाना था। तो हम सुबह अर्ली निकले थे, अर्ली एज इन 11 बजे के आसपास। वहाँ फिर हमारे साथ दिल्ली से जो फ्रेंड्स आए थे वो भी हमें वहीं मिले, बच्चे भी वहीं मिले जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया, बट अगेन लास्ट टाइम की तरह थोड़ा एक साथ टाइम कम मिला इन्हें। होपफुली नेक्स्ट टाइम जहाँ भी जाएं। पिछली बार भी अपने वीडियो में मैंने यही बोला था। मॉल्स में घूमना फिरना, खाना पीना, यही सब कुछ होता है। दिल्ली में भी अगर आप मॉल जाएं तो यही सब कुछ करते हैं, अनलेस आपने स्पेसिफिकली कुछ खरीदना हो। क्रिसमस की डेकोरेशंस अभी भी वहाँ लगी थी और बहुत सुंदर लग रहा था। सब कुछ काफ़ी डिफरेंट था, ऐसा मैंने यहाँ पे देखा नहीं दिल्ली में कभी। ये स्की दुबई की एंट्रेंस है। यहाँ पे जो गार्ड खड़े थे सिक्योरिटी वाले, वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे और थोड़ी देर के बाद मुझे कहते हैं, और पाजी की हाल चाल है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा लगा उनसे बात करके थोड़ी देर। ये स्की दुबई के बाहर जो एरिया है मॉल का, वो है। मेरा बेटा गया था नेक्स्ट डे अंदर, तो क्योंकि उसके साथ एडल्ट्स में मेरी नीस थी, सो ही एंजॉयड क्वाइट अ बिट। स्लाइड्स उसने कुछ करी थी जो कि मैं शूट करनी भूल गया, क्योंकि जब वो मेरे सामने से निकला मिस हो गई। एक्चुअली मैं भूला नहीं, मैं शूट तो कर रहा था, लेकिन वो जो जिस स्लाइड पे वो आया था, वो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है उसी के पीछे से निकल के आती है। तो वो जिस जगह हम खड़े थे वहाँ से नज़र नहीं आई थी। अभी आप देखेंगे। और ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि अंदर -डिग्री में टेम्परेचर था। वो सामने आप देख सकते हैं, ही इज़ गेटिंग रेडी, और वो स्लाइड में बैठने लगा है, जो एक बकेट टाइप की होती है जिसके अंदर वो बैठ जाते हैं बच्चे, और फिर ये स्लाइड के बीच में से पूरा नीचे तक आते हैं। अब वो लेटेगा और उसके बाद वो नज़र नहीं आया कि वो कैसे गया, तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई उसमें। और काफ़ी खुश था। एंड ये आस्क्ड मी अगर मैं फिर से चला जाऊँ, तो मैंने कहा हाँ प्लीज़ जाओ। मज़ेदार जगहें हैं ये बच्चों के एंजॉय करने के लिए। और मेरी मदर भी काफ़ी पहली बार गए थे दुबई, तो शी वाज आल्सो एंजॉयिंग अ लॉट। अब आप सुनिएगा ये क्या कहता है और इसने अंदर जाके क्या कहा। जो स्लाइड तूने करी, पूछा कि वो ओवर 13 ही जा सकते। मैं बोलती हूँ आज 13 में बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। Because you know he doesn't have a helmet, fit नहीं आ रहा, so he wasn't allowed on any of the ride. उन्होंने बोला कि 13 से ऊपर के बच्चे, 13 तक के बच्चे जा सकते हैं। तो ही सेड आज मेरा बर्थडे है, मैं 13 का ही हुआ हूँ। सो दे अलाउड हिम। तो अब हम पीएफ चांग्स पे बैठे हैं और हमने यहाँ पे लंच ऑर्डर किया। टाइम तो हमारा अराउंड 4 बज गए, लेकिन आपको मालूम है दुबई मॉल्स में आप घूमते रहते हैं और जब टांगे जवाब दे जाती हैं तो आपको होता है कि कहीं रेस्टोरेंट में बैठने की जगह मिल जाए।
अपनी टांगें चार्ज करने के लिए। तो अब हम खा रहे हैं बैठ के चाइनीज़। टिपिकल टेस्ट की बात करें, जैसे लोग कहते हैं कि मेरा बड़ा टिपिकल टेस्ट है, तो मैंने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं। देखते हैं कैसे हैं। मेरे कैमरा के पीछे बिल्कुल प्रॉन्स पड़े हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसके बाद। बहुत डिलिशियस थे ये प्रॉन डायनामाइट, मेरे बेटे के फेवरेट हैं। काफ़ी देर से वो वेट कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब दुबई जाएंगे तो पीएफ चैंग पे ये ज़रूर खाना है। सारे मॉल्स का थोड़ा यूरोपियन फील है और वैसा ही नज़र आता है। उसके बाद हम वहीं पे आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस इट, कारफोर या कैरफोर, तो वहाँ पे एक सुपर मार्केट है जो वाकई में सुपर है। जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ गया था तो मुझे लगा था इनको रिक्शाज चला देने चाहिए यहाँ पे। फिर उसी इवनिंग हम वापसी पे ग्लोबल विलेज गए थे। पिछली बार जब मैं ग्लोबल विलेज गया था तो अंदर जाके मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो फर्स्ट राउंड के बाद ही थोड़ा सा आगे जाके हम वापस आ गए थे। बट इस टाइम आई एम ग्लैड दैट वी एक्सप्लोर्ड और बहुत मज़ा आया। एक तो खाने पीने की बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट कुजीन्स हैं यहाँ पे। और सीनियर्स के लिए यहाँ पे आपको एक व्हील चेयर भी आप हायर कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आता है जो 18+ ओनली है, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने भी चलाया था, छोटा सा है, मज़ेदार है। अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में। सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, मोरक्को है, यूएसए है और इजिप्ट है, पाकिस्तान है, इंडिया है। बहुत डिफरेंट और सब जगह का कुजीन आपको मिलता है वहाँ पे। ये स्कूटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें फ्रंट और बैक का कंट्रोल है, ब्रेक नहीं होती, तो जब आपको ब्रेक करना होता है तो रिवर्स करना होता है। इट वॉज कम्प्लीटली पैक्ड, बहुत आई मीन एंड वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट। और आने का मज़ा यहाँ पे रात को ही है। अगर आप दिन में आएंगे तो शायद आपको इतना मज़ेदार नहीं मिलेगा। और ये फ्लोटिंग मार्केट इसको कहते हैं, बोट्स में मार्केट बनी हुई है। ताजमहल का भी वहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस। फिर हम अंदर मार्केट में गए थे जहाँ से कुछ सूट्स देखने थे। यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। मेरी बीबी तो भैनों तो सज्जनों तो मित्रों, बल्ले बल्ले जींदे रहो, हंसते रहो, सिरा तेल चसते रहो। सिरा च तेल चसते रहो। इंटरेस्टिंग। हर चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ बनाया जाता है, यहाँ पे बनाया गया है जो भी मैंने जगहें देखी। इस जगह मैं कुछ खाना चाहता था पर लाइन बड़ी लंबी लगी थी। अगर आप वो पीछे देखें बहुत लंबी लाइन थी। सो आई डिडंट गेट द चांस टू गेट। यहाँ ये साइबर सिटी स्टंट शो है, यहाँ पे लाइव शो होता है अंदर गाड़ियों का, बाइक्स का। बट आपको टिकट लेनी पड़ती है और आप अंदर वैसे देख नहीं सकते। लोग काफ़ी पीछे से खड़े होकर देख रहे थे तो वो गार्ड्स ने उन्होंने हटा दिया था वहाँ से। अभी देखिए आदमी अपने आप को आग लगा के ऊपर से पानी में जंप करता है। सीन ये है कि सामने से किसी ने इसको गोली मारी है और ये पानी में जंप करता है। नीचे से पानी का स्प्लैश आया था, वो मैंने इसमें मेरे कैमरा में आया नहीं। ये लाइव शो हो रहा था कोई बच्चों का स्टेज पे। माई सन वांटेड टू गो टू अमेरिका, सो मैं उसे वहाँ पे भी लेके गया अंदर। यहाँ पे एक ऊपर कोई लाइव गाना भी गा रहा था, अच्छा था वो। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सिंगिंग बट अच्छा था। फिर अंदर टी शर्ट्स हैं सारे कार्टून कैरेक्टर्स और मूवी कैरेक्टर्स की। मार्केट बहुत बड़ी है, आप बहुत चीज़ें यहाँ ले सकते हैं, जो भी आप चाहें आपको मिलता है। फिर हम रिपली बिलीव इट और नॉट गए थे, तो ही वांटेड टू गो इनसाइड, सो वी बॉट अ टिकट और हम अंदर गए। अच्छी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिली, काफ़ी अच्छी। आई मीन आप चीज़ें देखें और उसके बारे में जो लिखा हुआ है वो पढ़ें तो आपको हैरानी होती है कि सच थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। हॉरर मूवी की याद आती है ये देख के, बट मुझे याद नहीं। दिस इज सेड टू बी द टॉलेस्ट पर्सन। ये अब तो नहीं है बट हिज हाइट वाज अबाउट 7 feet समथिंग, वहाँ लिखी हुई है डिटेल। ही डाइड एट द एज ऑफ 22 और उसकी हाइट 8 फुट 11 इंच थी when he died। इनका हेड कहते हैं डबल थिकनेस का था, तो कील भी मारते थे तो टूटता नहीं था। एंड दिस वाज द थिनेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दिस वे टू द वियर्ड एंड मैकी। ये मेगलोडॉन का इसमें लिखा था कि उसके दांत हैं। ये जो पैलेस है ये पूरा मैच स्टिक से बना हुआ है। मैंने क्लोजली देखा था तो इट वाज एक्चुअली दैट। आप देख सकते हैं इसमें
इसके साथ का एक इंजन भी है, बड़ा इंजन, जो ऐसे ही मैच स्टिक से बना हुआ है, ये वाला। ये इन्होंने 2 स्टैचूज बनाए थे कि एक लड़का एक लड़की की फ़ोटो खींच रहा है मोबाइल से, जो आजकल बड़ा कॉमन सीन है। ये पेनीज के साथ, लिंकन पेनीज के साथ पूरा पैलेस बना हुआ था। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लेग है जो डॉलर्स के श्रेडेड पीसेस से बनी हुई है, और इसी पे लिखा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असली जो लेग्स हैं वो $108 मिलियन के लिए इंश्योर्ड हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी थी चाइनीज़ टॉर्चर वगैरह के बारे में जो लिखा हुआ था इसमें। बिलीव इट और नॉट, डंजन। ये उल्टा बेड पे लटकी हुई थी, मेरा बेटा यहाँ नहीं गया तो मैं तो चला गया था। कुछ चीज़ें बच्चों की हैं या कुछ हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों को पढ़ने में। और इलॉन मस्क हमें मिले अंदर, हमने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। कैप्टन अमेरिका, ये कुछ मेटल के पीसेस के बने हुए हैं। यहाँ पे स्पाइडरमैन भी है एंड सम अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। ये जो जगह है ऐसी कनॉट प्लेस में म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स है, उसमें भी है। चक्कर आ जाते हैं अंदर जाके, और ये अंदर जाते ही आपको बोलते हैं कि सिर्फ ऊपर देखते रहिए तो चक्कर नहीं आएंगे। फिर थोड़ा सा खाने का टाइम था, तो ये पिरामिसा होटल अपार्टमेंट्स हैं। ये दुबई लैंड में है। हमने जब रैमी से चेकआउट किया है तो हमने यहाँ पे चेक इन किया था 2 दिन के लिए। थोड़ा सा दूर आए थे इस डाउनटाउन से, और थोड़ी अच्छी जगह है, अच्छे अपार्टमेंट्स बने हैं, बहुत सुंदर रूम, बहुत स्पेशियस रूम्स हैं, बहुत बड़े बाथरूम्स भी बड़े अच्छे हैं, सर्विस भी अच्छी है। बट इनका सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है यहाँ पे। एक कैफ़े है अंदर, आई डोंट नो अगर ये लंच या डिनर सर्व करते हैं, आई थिंक नहीं करते। इनका सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है जो पैकेज में इंक्लूडेड है। और रूम्स बहुत बिग हैं, अच्छी लोकेशन है, बट थोड़ा सा खाली खाली है। आपको ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नज़र नहीं आता। मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। हमारा प्लान था वहाँ पे कुछ 3-4 दिन रहने का, लेकिन वो जगह थोड़ी सी लोनली थी, और हम क्योंकि डाउनटाउन में रहे थे इसलिए हम वापस दोबारा हमने चेक इन किया था 2 दिन बाद दूसरे होटल में, जो कि डाउनटाउन में ही था। मैं आपको अपने अगले व्लॉग में, 3rd पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, उसमें आप देखेंगे वो वाला होटल था। ये रूम है उसका जहाँ पे हम रुके थे, पिरामिसा का, और ये व्यू था उसके आगे। सो इट वाज काइंड ऑफ बोरिंग कंपेयर टू व्हाट द अदर रूम हैड। लेकिन ये रूम्स बहुत बड़े थे, और हमने इसमें एक स्वीट लिया था जिसमें 2 बाथरूम्स थे, और एक ड्राइंग रूम था, और एक बेडरूम था। ये वाला क्वाइट बिग इन साइज, और नया बना हुआ है काफ़ी। खाना भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने चेक किया था तो लंच एंड डिनर की सर्विसेज उनके पास नहीं थी। देयर वाज जस्ट अ कैफ़े। ये उनका लॉबी था। सरप्राइजिंगली यहाँ पे आके उनके जो वहाँ काम करते हैं उन्होंने मुझे बोला कि मैं मोबाइल पे शूट कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल बड़े कैमरे पे नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था मोनोरेल और अटलांटिस देखने। सो वी वेंट देयर। वो एक नया होटल बना है अटलांटिस के नाम से कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। जब पिछली बार हम दुबई आए थे तो वो बन रहा था, बट अब खुल गया है। दुबई बलून एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो लगा मुझे। ऊपर लोग खड़े हैं, और इसमें मैंने बाद में पढ़ा था कि इसमें आप हायर करके ऊपर जा सकते हैं, बट आई डोंट नो कितनी लिमिट है हाइट की या कहाँ तक ये जाता है। फिर आइसक्रीम पार्लर वहाँ पे एक है जहाँ पे हमने पिछली बार भी खाया था, तो इस बार भी थोड़ा लिया। वो सामने ही आपके बनाते हैं, मिक्स करते हैं सब कुछ। फैमिलीज़ का स्टोर भी है उसके अंदर, तो बच्चों के लिए तो ये बेस्ट जगह होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा किड स्टफ था वो, छोटा। बॉलमैन यहाँ पे भी था, एंड एज यूजुअल वहाँ पे भी सेल लगी थी। लेगो मिलती हैं यहाँ पे, ये पिछली बार भी था। ये कोल्ड स्टोन क्रीमरी है जो आइसक्रीम पार्लर बोल रहा था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट पूरा समंदर का व्यू है, बीच में शिप्स, यॉट सब नज़र आते हैं। फिर टाइम था वापस आने का। मोनोरेल से हमने अपनी पार्किंग की तरफ निकले। वो एन दुबई है सामने, ब्लू वाटर्स जिसे बोलते हैं, पर हम वहाँ गए नहीं इस बार। थोड़ा
टाइम टाइट हो गया था एंड एज आई सेड माई नीस हैड हायर्ड अ कार सो शी वाज ड्राइविंग. थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था लेफ्ट हैंड ड्राइव की वजह से बट वी मैनेज्ड. एंड देन देयर वाज द टाइम जब हमने उसी शाम को मरीना में जाके एक यॉट बुक करी थी. तो हमें वहाँ से लेनी थी यॉट 5 बजे बिकॉज 5:45-6 बजे के आसपास का सनसेट का टाइम था. थोड़ी देर हम वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे, वी हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी और उसके बाद हम अपने यॉट की तरफ गए. यॉट थोड़ी दूर है तो उसके स्टेशंस बने हुए हैं, उसके पार्किंग लॉट्स जो होते हैं. तो वहाँ से हमने एक छोटी सी बगीज़ चलती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, वो करी थी. दे चार्ज 10 दिरहम पर पर्सन और वो कैश नहीं लेते, सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट लेते हैं. बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट तरह के यहाँ पे यॉट्स खड़े थे. बट हमने पिछली बार एक छोटा यॉट लिया था, इस बार हमने प्लान किया थोड़ा सा वो डबल वाला लें जिसके ऊपर बड़ी जगह हो ताकि हम सारे बैठ सकें. सो दिस वाज द वन. आप देख सकते हैं नीचे भी इसके रूम था काफ़ी बड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. और इसके ऊपर सिटिंग एरिया बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, जिसका ऊपर से कवर्ड भी था. सो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल. दिस वाज दैट एरिया. 2 आवर्स की राइड होती है लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो ये और आगे तक जाती है. सो हमारे भाई साहब वहाँ पे एक लिमो पिज़्ज़ा इसको बोलते हैं वो लेके आए थे. पिज़्ज़ा हट का था. सो वेज नॉन वेज दोनों मिक्स होते हैं. सो दिस वाज अ पार्टी. सनसेट देखने का अच्छा मज़ा आता है यॉट पे बैठ के. उन्होंने हमसे कहा था जब हम बुर्ज अल अरब तक पहुंचे थे कि 2 आवर्स के लिए उन्होंने बताया कि एक सर्टन पॉइंट से वापस मुड़ेंगे. अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा पे करते 4 घंटे के लिए लेते तो वो बुर्ज अल अरब तक जाते और उसके आगे से वापस घूम के आते, तो हम उसको भी पीछे से पूरी तरह देख सकते थे. बट वो समहाउ बोल रहे थे कि पहले बताना पड़ता है क्योंकि उनकी और बुकिंग्स भी होती हैं उसके बाद. मुझे थोड़ा फिल्म मेकिंग का शौक़ है, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है. तो मैं म्यूज़िक वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ इस तरह के शॉट्स लेता हूँ. ये यॉट जो खड़ी थी इसका नाम था ओपेरा. तो ये इनके ड्राइवर ने हमें बताया, कैप्टन ने हमें बताया कि ये दुबई के रूलर जो हैं उनकी है. शाम का टाइम हो रहा था, सनसेट का टाइम आ रहा था. बट सरप्राइजिंगली जब सनसेट हो रहा था वो हमारे पीछे था, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे. तो मैंने एक वीडियो ली है उसके पीछे से. ठंड हो गई थी वहाँ पे थोड़ी देर हमने म्यूज़िक भी सुना था बट फिर बाद में उसे बंद कर दिया क्योंकि उस बेटर पीसफुल ज़्यादा अच्छा था. कि सडनली लगता कि मैं यॉट से बाहर चला गया हूँ. मैंने सिर्फ आम बाहर निकाली थी इसको शूट करने के लिए. ये उसका नीचे का रूम है जहाँ बेडरूम है, इसमें ड्राइंग रूम है बड़ा, एक वॉशरूम भी है, बाथरूम भी बना हुआ है बड़ा अच्छा. काफ़ी बड़ी स्पेस है. हमने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि हम तो ओपन में ही बैठे थे. ये कुछ स्लोमो वीडियोज़ हैं उसी की. और जैसे आप देख सकते हैं वापस आते आते हमें रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था पूरा. ये इन दुबई भी वहाँ से नज़र आता है. इसको कभी मैंने चलते नहीं देखा. सम टेक्निकल इश्यूज जैसे ये वो गाड़ियाँ हैं जो हमने बगीज टाइप जो हमने वहाँ से कार्ट्स जो हायर किए थे. ये बड़ा वाला है, छोटा भी था. बाकी हम चल रहे थे तो मैंने साथ ट्रैम भी देखा. पिछली बार भी देखा था बट उसकी वीडियो नहीं बनाई थी. सो दिस टाइम आई गॉट द टाइम. दुबई फ्रेम है अगेन. पिछली व्लॉग्स में आप देखेंगे तो इसके बारे में बताया. ये हमने एक वाटरफॉल देखी थी जो खुल जाती है बीच में से. अगर आप मेरा पिछली बार का व्लॉग देखें तो उसमें ये है. बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और लाइटिंग के साथ बहुत सुंदर लगती हैं. एंड सरप्राइजिंगली जो कैमरा उससे मैं शूट कर रहा हूँ वो रात को उसमें वीडियो भी इसमें बड़ी अच्छी बनी. ये ऑस्मो पॉकेट 3 से मैंने शूट किया है सारा, जो नाइट शॉट्स और कुछ. बाकी मेरा लास्ट जो पार्ट है वो पार्ट 3 में आएगा. प्लीज़ बने रहिए.
Do subscribe to the channel. Looking forward. Thank you.